बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा है कि भारत के संविधान की एक विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्षता है, अखंडता है, प्रभुता, संघवाद है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चलिए आप बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही तो धर्मनिरपेक्षता है, जो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को तुम स्वीकार कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो इधर दिया है कथन के, ध्यानपूर्वक पढ़ो। कथन कुछ कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ मूर्तियाँ कैमरा है। देखे ये सेट ही ऐसा है, मैं क्या करूं, कहीं का क्वेश्चन कहीं, कहीं का आंसर कहीं है, तो इसलिए आप एक बार क्वेश्चन सही से देख लो, उसके बाद मैं करता हूँ। इधर कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ मूर्तियाँ कैमरा है। आगे दो निष्कर्ष दिए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो अभी इसमें कह रखा है, इसने ये कह रखा है जैसे कि कुछ कैमरा रेडियो है, ये मैंने कैमरा बनाया और कुछ कैमरा क्या कर दिया, रेडियो। फिर ये कह दिया आ गया इसमें कुछ मूर्तियाँ कैमरा है, तो कुछ कैमरे में से क्या बना दिया, मूर्ति। अब ये कह दिया कुछ रेडियो मूर्तियाँ हैं, तो भैया रेडियो इधर है, मूर्ति इधर है, आएगा ही नहीं। कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। हाँ, ये कोई रेडियो इधर है, मूर्ति ये है, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। यदि मैं बात करूँ तो कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब दोनों ही इसके गलत बैठेंगे। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है या तो वाला सही बैठ जाएगा, यानी सी। ठीक है, दूसरा वाला निकल लिया था थोड़ा सा, तो या तो इसका निष्कर्ष एक निकलेगा या निष्कर्ष दूसरा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग के प्रकार की पहचान करो। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कह रखा है कि राज्य और व्यक्तियों के द्वारा समूह में संचालित अनेक स्वामित्व वाले उद्योगों को यदि हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त क्षेत्र। राज्य और व्यक्ति, तो संयुक्त क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देखो इतने इतने बड़े क्वेश्चन आए थे 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, नीचे इसके ऑप्शन दिए, तो पहले आप जो है मैं बता देता हूँ। देखो मैं ही मिला के दिखा देता हूँ, इसमें मिलान करना है, मैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें ये कह रखा है, यानी ये जो है, यानी मिट्टी का रंग निर्धारित होता है, तो मिट्टी का रंग जो निर्धारित होता है वो प्राथमिक चट्टान पर होता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का तीसरा। आगे कह रहा है ये कि ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कौन करता है, तो ह्यूमस निर्माण की दर को जो प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका तो इसका हो जाएगा तीसरा। नहीं, एक सेकंड, दूसरा हो जाएगा इसका, दूसरा। आगे हम बात करते हैं, मृदा परिक्षेपिका की मोटाई का निर्धारण करता है, तो मृदा परिक्षेपिका की मोटाई का निर्धारण जो करता है वो हो जाएगा आपका वनस्पति जीव और सूक्ष्म, यानी सी का हो जाएगा ये। और यदि मैं बात करूँ डी की, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी ये वाला। ठीक है, और देखो ऑप्शन इसके नीचे दिए हैं ये भैया इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा, बताओ कैमरे में भी नहीं आ पा रहा। ज़्यादा छोटा करें तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा छोटा अगर कर देता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। लो देखो, कहीं दिख रहा। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यानी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप आसानी से समझ जाओगे। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में इसने कह रखा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। तो देखो कैसे करेंगे हम। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आपका ये हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ये आपका ए, ये कह रहा है विलियम जोन्स, तो इसका हो जाएगा प्राचीन संस्कृति के लिए, तो मतलब पहले का हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बात कर रहे हैं हम, ये कह रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की यदि मैं बात करूं, तो इनका हो जाएगा प्राकृतिक परिवेश को सीखना, तो बी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, इसका तीसरा हो जाएगा, देखो तीसरा। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ सी की, यानी थॉमस मैकाले की यदि मैं बात करूँ, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विद्वान था, इसका हो जाएगा पहला। और डी है, डी की यदि हम बात करें तो चौथे का चौथा ही हो जाएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के
कौन थे? आलोचक थे। तो इसका हो जाएगा चौथा। ठीक है, यानी इसका 4, इसका पहला, इसका तीसरा और इसका दूसरा, ये हो जाएगा। इधर मिला लो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा फिर ऐसी देखा सूची वाला मिलान वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूँ तो सूची बनकर सूची दूसरी से मिलान करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता पर, यानी पहले का हो जाएगा चौथा। और आगे मैं बात करूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा आपका दिल्ली में, यानी दूसरे का हो जाएगा तीसरा। आगे बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मुंबई में, इसका पहला हो जाएगा। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बचा, दूसरा ही तो बचा अमृतसर, ये यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने क्या रखा? निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधनों की पहचान करो। मतलब ऐसा वो जो मानव बनाता है, जिसको मानव बनाता है उसी को हम मानव निर्मित बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी ये देखो, मानव क्या बनाता है? मानव जो है मशीनें बनाता है, और मानव भैया तुम्हारा सड़कें बनाता है, और मानव तुम्हारा पुल भी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मानव अपने हाथ से बनाता है वो मानव निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये कह रखा है निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्रियों की पहचान करो। यानी बौद्ध यात्री थे और चीन के रहने वाले थे। चीनी बौद्ध यात्री की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये एक तो हो जाएगा तुम्हारा फाइयान भी चीनी यात्री था, और हुएनसांग भी चीनी यात्री था, और डी यानी आई किंग भी चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को को था। मेगास्थनीज कहाँ से आया था बताओ? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था नहीं मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रखा है कि कथन पर बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करते हुए, यानी बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। जो बल है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। कैसे? तो भैया परिवर्तन ऐसा आएगा कि यदि हम बात करें तो बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यानी डी 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 हाँ ये डी सही है भैया, और नीचे दे रखे हैं ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा मतलब तो ये भी सही था। बल किसी वस्तु को गति दे सकता है, ये भी बात सही है। आगे यदि मैं बात करूं तो ये कह दिया है कि बल धकेलना अथवा खींचना हो सकता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में कह रखा यानी RBI का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 में। अधिनियम था 1934 का, उद्घाटन हुआ था 1935। आगे बात करते हैं। देखो फिर सूची मिलान का दे दिया। ये बड़ा भारी पेपर आया था, टफ था। तो अब देखो सूची का मिलान कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। यदि मैं बात करूँ, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा? फिर चलिए मैं बड़ा करता हूँ। 19 में हमें बताना है कि ये झूम कृषि जो है, झूम कृषि कहाँ होती है? तो भैया झूम कृषि होती है आपका स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरी की बात कर रहे हैं कृषक के परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी निर्वाह कृषि, यानी दूसरे का हो जाएगा चौथा। तीसरी की बात कर रहे हैं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उगाई जाने वाली फसल क्या होगी? तो भैया इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वाणिज्यिक कृषि। इसका योग बचा क्या? चौथा इसका पहला हो जाएगा। लो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका विल बी राइट आंसर। ठीक है, लो देख लो और दोबारा देख लो, देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। डी की अगर मैं बात करूं तो इसके भी ऑप्शन दूसरी साइड में दे रखे हैं। ये कह रिया है वह स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे कहते हैं गर्भगृह, यानी पहले का हो जाएगा आपका चौथा। और यदि मैं बात करूं टावर, टावर कहाँ लगता है? शिखर, शिखर होता है ना टावर। टावर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसका हो जाएगा यानी बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा शिखर। हाँ शिखर ही सही बैठेगा मेरे हिसाब से, तो यानी तीसरा।
आगे बात कर रहे हैं स्पूत के आसपास वृत्ताकार पथ की। यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है, स्पूत के आसपास का वृत्ताकार शिखर ये होता है पदार्पण पथ, यानी इसका पहला हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं टीला, और टीला क्या बचा, देखो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला हो गया, चौथा बचा, सॉरी चौथा ये है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा बचा। तो टीले की यदि मैं बात करूं तो टीला क्या होगा आपका, टीला होगा आपका स्पूत, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अभी मैंने कराया था। आगे बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन फिर बड़ा दे रखा है, देखो इसमें क्या रखा है, मिलान करो। मिलान करते हैं भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कैसे करेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सस्ती दर पर खरीदती है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सस्ती दर पर खरीदती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हमें आंसर बताना है। तो सस्ती दर पर क्या खरीदती हैं भैया, तो सस्ती दर पर खरीदती हैं वस्त्र और स्थानीय उत्पाद, मतलब इसका हो जाएगा तीसरा पहले का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन्होंने कह रखा है कि ये इनमें सेवाओं के उत्पादन और प्रसार में सहायता की जाती है, तो ये कॉल सेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें सेवाएं और उत्पादन प्रसार में की जाती है सहायता। सी की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं, तो सी में कह रखा है कि भारतीय कंपनियां कैसी हैं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेमंड भी, तो इसका पहला हो जाएगा और इसका बचा इसका दूसरा हो जाएगा। भारत में उत्पादित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कौन सी है, ऑटोमोबाइल, यानी डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सारा का सारा पेपर ऐसे दे रखा है, देखो ऑप्शन कहीं क्वेश्चन कहीं। ये कह दिया दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को कहा जाता है, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा है खाद्य श्रृंखला के सही क्रम का चुनाव करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने की अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, मतलब नीचे से ऊपर देखो स्वपोषी आएगा पहले, फिर विषम पोषी आएगा, फिर शाक भजी आएगा, और फिर आपका मांस भक्षी आएगा, और फिर आपका आएगा सर्वभक्षी, यानी ऑप्शन नंबर डी 23 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है कि ये जो श्रृंखला देखो पहले एक है, एक के बाद दो, दो के बाद 6, फिर 24, फिर 120, यानी अगली संख्या क्या आएगी ये हमें बताना है। देखो इसमें कैसे कर रखा, पहले इन्होंने एक को 2 से गुणा तो 2 आ गया, फिर 2 को 3 से गुणा तो होती है 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे 24 पंजे 120। अब 120 को मैं गुणा करूँगा 6 से, यानी 12 छंग 72, यानी 720, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रखा है कि उस डिवाइस की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेश और डाटा को स्वीकार करती है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 26 में कह रखा है भैया, इसने फिर सूची दे दी, देखो कितनी सूचियाँ दी हैं और यही काम कठिन होता है ना। चलिए हम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ तो 26 में कह रखा है यानी भिरमर, भोरा, मधुप ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये भैया ये है मधुकर के, यानी इसका हो जाएगा ये दूसरा। आगे कह दिया है कि शशि, इंदु और निशाकर ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे चंद्रमा के, ये चंद्रमा के हो जाएंगे। वस्त्र, पट, वासन ये किसके हैं, कपड़े के, और रवि, भानु, दिवाकर ये किसके हैं, सूर्य के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें कह रखा है कि कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं मच्छर आ गया था, स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द होता है, यानी स्वाभिमानी और स्वभाव इन दोनों का हमें अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थे रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा तो स्व उपसर्ग जुड़ा भी। आगे करिए स्वर संधि वाला समूह छांटिए। स्वर संधि वाले समूह की अगर मैं बात करूँ
तो ऐसा ही कौन सा शब्द है इनमें जिसमें कि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं, तो सदैव में स्वर संधि है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। अच्छा, रुक जाओ, नीचे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं और में भी है स्वर संधि। तो इसका भोजनालय में स्वर संधि है, सदैव में स्वर संधि है, और इधर महेंद्र में भी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में 29 में क्या रखा है, 29 में क्या रखा है इसने कि दिए गए अर्थ का सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जानना और बहाना बनाना, तो नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की मैं बात करूं तो 30 भी ऐसे ही है, मिलान करने वाला है, ठीक है। तो 30 की हम बात करते हैं, 30 का करेक्ट आंसर जो होगा भैया वो होगा ऑप्शन, इसमें मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं भैया, 30 किस बात की क्या करें जब पेपर इतना हार्ड है। तो 30 की हम बात कर रहे हैं, तो पहले का हो जाएगा तुम्हारा, यानी मनुष्यता में क्या है, मनुष्यता में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं बी की, विद्यालय में क्या है, संधि है। अनु की हम बात करते हैं, अनु में क्या है भैया, अनु उपसर्ग है, और ये कर्मभूमि क्या है, कर्मभूमि में जो है समास पाया जाता है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इधर इसके ऑप्शन दे रखे, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाय, फूल सी कोमल सच्ची पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो हाय हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, उपमा अलंकार है। फूल सी कोमल यानी फूल से तुलना कर दिया कोमल, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या रखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों का अनुक्रम बताओ। पुरानी थी जो बहुत ही एक मचेरियों पर बैठी थी, किया करता थी, और यह है दिया आपका बदलू, यह कार्य सदा ही, नीचे दिए हुए विकल्पों का सही उत्तर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आएगा बदलू, यह कार्य सदा ही एक मरीचे में बैठकर किया करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में क्या रखा है, प्रभाव डालना हेतु मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो प्रभाव डालना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 33 की। अच्छा, प्रभाव डालना मतलब रंग जमाना हो जाएगा इसका। 34 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की, यानी 33 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 34 की हम बात कर रहे हैं, 34 में क्या रखा है इसने कि किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो देखिए द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें क्या रखा है कि विशेषण के भेद हैं, यानी कौन सा समास है जिसमें कि विशेषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं हम। तो भैया जो बी है गुणवाचक, इसमें भी विशेषण है क्योंकि गुण है, और सी संख्यावाचक, इसमें भी गुण है संख्या की हम बात कर रहे हैं, और परिणामवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मतलब एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हाई कोर्ट का कमाल था, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि थोड़े से ही हम पढ़ना है और हल हो जाएगा, देख लियो। यहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या के विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले क्या कहलाते हैं, तो प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण। आ क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 37 से 41 तक करने हैं, क्या गद्यांश को पढ़कर करने हैं, ठीक है। तो भैया आधा गद्यांश तो ये दे रखा है इधर, ये इसको आप पढ़ लीजिए, आधा गद्यांश दूसरी तरफ है उसको भी पढ़ लीजिए, और पढ़ करके गद्यांश में से आंसर देने हैं। देखो आधा गद्यांश ये है, आधा शेष गद्यांश ये है, तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 41 तक इसके आंसर करने हैं, ठीक है ना। ये देखो पढ़ लेना और कर लेना, हो जाएगा, ठीक है 41 तक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, हम हमारा सेशन शुरू हो जाता है। 42 में क्या क्या रखा है देखो, ध्यान दो इधर। 42 में इसने क्या रखा, निम्नलिखित वाक्यों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी पहला कौन सा आएगा, पहला कौन सा ये करिए, अध्ययन और अध्यापन शहीदों का एक जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास का। यानी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, यानी पहले आएगा बी, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, यानी पहले बी आएगा फिर आएगा डी। तो बी और डी इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए
जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी पढ़ करके हमें राइट आंसर भरना है 43 में। यानी ये कह रिया है जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में क्या रखा इसकी तरफ हम जरा ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या रखा है कि काल अनाक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले क्या आएगा? पहले आएगा कर्ता, कर्ता के बाद आएगा आपका कर्म, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कारक है, पहले कौन सा कारक आएगा फिर कौन सा कारक आएगा। पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नहीं शब्द का उचित बहुवचन बताइए। मतलब जो नहीं शब्द दिया है इसका बहुवचन क्या होगा? तो नदी का हो जाएगा नदिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर सूची दे दी मिलान के लिए इसने हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में सूची का मिलान करो। 46 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा यानी गांधी जी, यानी सॉरी जल है, जल। जल की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, तो जल का क्या हो जाएगा? जल एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी इसका पहले का दूसरा हो जाएगा। जल जातिवाचक संज्ञा, यानी ए का दूसरा देख लो किस में दे रखा है, ए का दूसरा पहले में ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का नहीं ए का दूसरा जल जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगी? जल जातिवाचक यानी 46 का, एक मिनट ए का चौथा हो जाएगा। जल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है भैया, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है और गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी ए का चौथा बी का दूसरा, तो ए का चौथा बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर डी बैठेगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। डी ये भी नहीं बैठेगा, रुक जाओ। ए का चौथा तो इसमें भी दे रखा है, ए का चौथा बी में भी दे रखा है। ए होगा ये, बी होगा बी, बी राइट आंसर होगा, ये गलत है। देखो यदि हम बात करें जल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सी की हम बात करें हड़प क्या है? भाववाचक संज्ञा। और डी की यदि हम बात करें बच्चे क्या है? बच्चे हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। इसका ये होगा बी, बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या रखा? शुद्ध शब्द छांटिए। तो 47 की अगर मैं बात करूं तो हमें शुद्ध शब्द बताना, तो ये हस्ताक्षर ये वाला सही है लिखा हुआ, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। फिर इन्होंने सूची दे दी मिलाने के लिए, मिलाते रहो जितनी भी सूचियाँ भैया, कहाँ तक मिलाओगे। तो इसमें क्या रखा है कि ईश्वर के नाम, ईश्वर के नाम का क्या करना चाहिए? सुमरन करना चाहिए। यानी ए का तीसरा, देखो ए का तीसरा इसमें भी है, डी में और इसमें भी है। आगे देखते हैं। बिना मजबूरी का काम, बिना मजबूरी का काम क्या कहलाता है? बेकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं। सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य की यदि मैं बात करूं तो ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी वाक्य गलत है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 में फिर सूची दे दी इन्होंने मिलाने के लिए, है ना। तो सूची एक का सूची दो से मिलान करना है 50वें क्वेश्चन में। तो देखो सफल, सफल क्या होगा? सफल का विलोम असफल हो जाएगा, यानी पहले का हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा एक में ही दे रखा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लो। क्वेश्चन नंबर 51 में यदि त्रिभुज बराबर प्लस और वर्ग बराबर ये हो और ये हो, तो इनकी जगह हमें चिन्हों का प्रयोग करके, रीजनिंग का सवाल है ये, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। देखो कैसा होगा ये त्रिभुज है, इस जगह रख लेना प्लस, ये है इस जगह रख लेना गुणा, और इसको जब हल करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। ये कह रहा है 5/2 का 2/5 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काट पीट का सभी ये कट जाएंगे, 5 से 5 और 2 से 2, एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें, इसमें क्या रखा है? यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं अभी हल करके दिखाता हूँ। ये क्या रखा? किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 40% का 20% 8 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम मान लेंगे संख्या x है, तो ये जो x है, x का 40% यानी 100, फिर इसका भी 20% यानी 20/100, बराबर के ले दोबारा ही लिखते हैं यार।
x का 40%, फिर इसका भी 20%, कितना है 8 है। देखो 25 कन 25, 25 चौका 100, ठीक है। और 4 एकन 4, 4 धाई 40 और 1 जीरो से 1 जीरो। नीचे कितना बचा, नीचे बचा 10, और 10 की गुणा जब दूसरी तरफ जाकर होगी तो कितना हो जाएगा ये, 10 की गुणा जब दूसरी तरफ होगी जाके, एक ये बचा, एक ये बचा और ये बचा, तो कुल मिलाकर के आपका एक ये बचा 40, तो मतलब 800 आंसर आ जाएगा आपका। गुणा भाग करके देख लेना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रखा है 12 कलमों की कीमत 30 रुपये है, तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। भाई 12 कलमों की 30 है तो एक की निकाल लो, फिर 26 की कर देंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, 12 कलमों की कीमत 30 रुपये है, अगर मैं 30 को 12 से भाग दे दूँ तो एक कलम की कीमत हो जाएगी। और हम तो पूछ कितने की दिया, 26 की। इस वाले को जोड़ घटा गुणा भाग कर लो, देखो कर लो, 4 2 से कर लो, 2 छंग 12 और 13 दूनी 26, ठीक है। और 6 से कर लो, 6 पंजे 30 और 13 पंजे 65 आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि 10 कुर्सियों की लागत 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी 10 कुर्सियाँ जो है वो 8 कुर्सियों के बराबर हैं, तो लाभ पूछ लिया। अरे क्या करना है भैया, 10 कुर्सी हैं, 8 कुर्सी के बराबर लाभ हो गया, यानी 8 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। इसको हल कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 25% आंसर आ जाएगा इसका। और ये दे भी रखा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 में कह रखा है कि बट्टे पर परिकलन सदैव किया जाता है, यानी बट्टे पर जो सदैव परिकलन किया जाता है वो अंकित मूल्य पर किया जाता है, यानी 56 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रखा है इन्होंने कि 10% वार्षिक 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर में 2800 पर 18 माह का प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ज्ञात की दो। देखो ये सवाल काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, ये सवाल लंबा है, लेकिन मैं यदि बात करूं तो मिश्र धन और साधारण धन यानी कुल मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो लगभग 434 के आसपास बैठेगा। हल करूंगा पूरा पेपर भर जाएगा, फिर आपको के साथ इतना लंबा करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रखा कि फलक, गोले में कितने फलक होते हैं, घनाभ में कितने होते हैं, शंकु में कितने होते हैं, ये हमें बताना। तो भैया गोले में फलक होता है 1, और यदि मैं बात करूं घनाभ की तो घनाभ में फलक होते हैं 6, और मैं बात करूं शंकु की तो शंकु में फलक होते हैं 2, और बेलन बचा, बेलन का आ गया ऑप्शन नंबर 3, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मिलान दे रखा है, इसमें 58 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें कह रखा 5 विषय में नीरा को औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय में प्राप्तांक मिलने पर उसके औसत अंक बढ़कर 75 हो जाते हैं, छठे विषय में उसके कितने औसत प्राप्त अंक किए थे, ये हमें बताना, मतलब औसत का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर मैं बात करूँ तो देखो कैसे हल होगा। देखो क्या कह रखा है इसमें, ये कह रहा 5 विषय में नीरा को कितने मिले 72, तो कैसे करूँगा 5 गुणा 72 कर लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 360 आ गया। आगे वो कह रही है 6 विषय में उसे कितने मिलने 75, तो 6 गुणा 75, 6 पंजे कितना हो गया 30, हासिल लगा 3, और 6 सत्ते 42 और 3 45, ठीक है। 450 में से 360 घटा दो ऊपर वाला, राइट आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 गए, कितना बचा, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, ठीक है 9, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये कह दिया इसको हल करो भैया, इसको क्या हल करना है, ये इन दोनों को जोड़कर उसका वर्ग कर दो और 4 की इससे गुणा कर दो, इसकी इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में कह रखा है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर मैं बात करूं तो दो सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उनका गुणनफल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 मैथ का सवाल है, ठीक है, बहुत ईजी है, देख लेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर मैं बात करूं तो 63 में कह दिया है 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के आंसर की हम बात करें तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तीय होता है वो हमेशा ऑप्शन नंबर
वी यानी 1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या रखा है इन्होंने कि किसी संख्या का गुणनफल उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। किसी संख्या का, हाँ बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करें तो प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है, ये गलत है। यदि कोई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो उसका संख्या का उसके गुणनफल के विभाज्य होती है, ये बात भी सही है। 2, 5, 4 लघुत्तम समापवर्ती 10 है, गलत है। संख्या का प्रत्येक गुणज कम से कम होता है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए और सी यानी ये वाला सही बैठेगा। आगे चलते हैं 65वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब इस सब को हम हल करेंगे 200 मतलब ये कह दिया कि 343 गुणा 49 और इसके बटे इतने 216, 16 गुणा 81। जब मैं इसको हल करूँगा तो मैंने पहले हल करके देख लिया था, तो इसकी मैं बात करूँ तो ए का आंसर आ जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, मतलब इसका तीसरा हो जाएगा। अब ए का तीसरा कौन से में, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात कर रहे हैं। तो ए का तीसरा एक तो सी में दे रखा है, सी में, और एक बी में दे रखा है। आगे चलते हैं, ये कह रिया है इतना 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 इतने को जब मैं हल करूँगा तो इसका आंसर जो है ये आएगा 0, मतलब कुल मिलाकर के और 65 का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं। 66 में कह रखा है कि किस संख्या का 45% 18 है। किस संख्या का 45% 18 है, तो भैया इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 0, यानी 45 यानी x गुणा 45/100 बराबर 18 जब करेंगे तो यही आंसर है। कैसे करेंगे, x गुणा 45/100 बराबर 18, हल कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घन संख्या भी है। तो 64 देखो घन है किसका, 4 का, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये घन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के। 68 में क्या रखा हमसे कि भैया फिर सूची दे दी, बड़ा दिमाग खराब करा इस पेपर ने। देखो हम 68 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की। देखो और अभी विकल्प और रह रहे हैं, ये यहाँ से लो 68, क्वेश्चन नंबर 68 कैसे करेंगे हम। 1, 9, 2, 9, 3, 4, 9 का बहुलक बताइए। तो इसका बहुलक हो जाएगा ये 9, यानी जो संख्या ज़्यादा बार होती है वही बहुलक। 9, 9, 9 3 बार आया, ये बहुलक हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं 5, 3, 1, 4, 9, 6 का परास बताइए। तो इसकी यदि मैं बात करूं तो इसका परास मतलब वो जो हो जाएगा, इसका परास आएगा 8 आएगा इसका परास, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रखा हमसे यानी 69 में कि दो क्रमागत विषम पूर्ण के वर्गों का अंतर सदैव विभाज्य होता है, 8 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर को 1 अंक मिला और प्रत्येक गलत उत्तर को 1/3 अंक काटा जाता है। किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों का सही कितने सही रूप में हल किया था। ठीक है, तो देखो भैया कैसे होगा। हम मान लेंगे प्रश्नों की संख्या कितनी थी, मान लो प्रश्नों की संख्या मतलब जो है x थी, प्रश्नों की संख्या x थी। अब x मतलब 1 अंक मिल लिया था उस पर। आगे यदि मैं बात करूं तो एक काम करो, पहले इधर 1 गुणा x रख लो, माइनस जो मिल लिया था 1/3 मिल लिया था, कितने में से 120 में, तो माइनस x घटा दूंगा मैं इधर, और बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी यानी 1 से मैं इसमें गुणा करूँगा x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुल मिला के 3x माइनस के 120 आ जाएगा। और जब मैं इसे इधर बुलाऊंगा तो x और बराबर ये हो जाएगा 80, और 3 उधर जाकर गुणा कर जाएगा, यानी ये वाला जो मतलब 1/3 बता दिया था ना, मैंने 2 लिख दिया, 1/3, ये 3 80 में गुणा कर जाएगा, गुणा 3। इसको जब मैं हल कर लूँगा तो ये देखो कितना हो जाएगा 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x। और यदि मैं बात करूं तो 4x और ये 8 या 24 कितना हो जाएगा 240, और इस 240 में से मतलब जो है इधर आकर ये जुड़ जाएगा 120, और ये हो गया बराबर, तो ये हो गया 4x। 120 में 240 जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 360, और 360 को जब मैं काटूंगा 4 से तो 4 9 36, यानी 90 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा 72वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट।
क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ ना दे रखा, गुणा भाग करनी है, कर लेना आराम से हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग, ये भी घन है, ये भी घन है, ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये 4 का घन है, ये किसका है, ये 11 का घन है। तो 11 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 ये कर लियो। ठीक है, चलो घन निकल जाएंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 72 में कह दिया है क्या, ए और बी दो मित्रों में संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया, ए का निवेश बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है, तो 1,60,000 वार्षिक लाभ में बी का लाभ का हिस्सा बताइए कितना है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं। तो भाई एक का एक्स मान लो, एक्स का 1/4 कर दो और दोनों का निकाल दो, तो कुल मिलाकर के 16,000 का 1/5 निकाल दो, 32,000 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखा क्वेश्चन नंबर 73 कह दिया, पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, पाइप एक्स और वाई दोनों एक साधारण टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लगता है, तो अकेला पाइप वाई टंकी को भरने में कितना। भाई बच्चे नु कह रहे सर सवाल तुम कर देते हो, हमें करने का टाइम नहीं देते लोग। ये क्वेश्चन नंबर 73 दे दिया हूँ, तुम्हें कर लियो भैया। ठीक है, चलो लो क्वेश्चन नंबर 74 भी तुम ही लो। लोग बच्चे यूँ कहते हैं कमेंट में कि सर आप करा दो, हमें देते नहीं। लो करो 74 का सवाल, 2022 में आया हुआ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल है। करो, वीडियो को रोक लो और करना शुरू कर दो। ठीक है, लो क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं, किसी समत्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बैठेगा 75 का डी, ये 900 होता है। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में शुरू में हमें दे रखा है इन्होंने क्लोज यानी खाली स्थान भरने हैं हमें। देखो कैसे होएगा ये। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। ये दे रखा है क्या 76 में ये दे रखा है इन्होंने, मैन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर एंड लेगर एनिमल्स लर्न टू, तो 76 में आएगा आपका यानी पॉइजन्स। ठीक है ना, पॉइजनियस। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें, इट इज इन यानी इट्स माने है, इज माने इन माने में द, यानी किस चीज़ में है, ऑफ दीज इंसेक्ट टू सौ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 की यदि मैं बात करूं तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए अवॉइड आ जाएगा। 78 की अगर मैं बात करूं तो दा, अब दा लगा हुआ है, दा किससे पहले लगता है भैया, दा जो है ना ये लग जाएगा आपका नेचर से, द नेचर। ठीक है, इसी तरह से देखो ऑप्शन आधा पेपर इधर है आधा पेपर उधर है, मैं क्या करूं, जब सेट ही ऐसा दिया तो आधा पेपर इधर आधा उधर, क्वेश्चन इधर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में हमसे कह दिया है मिलान करो। ठीक है ना, देखो मिलान करने के लिए यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 81 की, तो देखो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात कर रहे हैं, तो देखो 81 में हमें दे रखा मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड एंटोनियम, यानी ये जो दिया है ना ये इनका हमें एंटोनियम बताना है, यानी बिलोंग। देखो ये है रुमेनर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अफवाह, और अफवाह का जो सही होगा वो होगा तथ्य यानी फैक्ट। तो आपका जो है फैक्ट होगा, यानी पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ए का दूसरा दे रखा, अब ये जो दे रखा बी यानी सॉलो, तो इसका अर्थ होता है उतला, तो इसका क्या हो जाएगा गहरा मतलब डी, डीप, बी का तीसरा। अब ये स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा, तो घृणा इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घृणा का हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा ये चौथा। वही हम रिपेल की बात करें तो रिपेल का अर्थ होता है रद्द करना, तो इसका हो जाएगा आपका पुष्टि करना, यानी ये ऑप्शन नंबर रेटिफाई ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपका दे रखा क्वेश्चन नंबर 82 में, बड़ा हार्ड पेपर था भाई साहब, बच्चे हिल गए थे। देखो ये भी ऐसे ही है, इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि मैं बात करूँ तो नोवाइस का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नौसिखिया, तो इसका हो जाएगा अनुभवी यानी एक्सपेंसिव, यानी ए का तीसरा। अब ए का तीसरा किस में दे रखा है, ए का तीसरा इसमें दे रखा, तो यही हो जाएगा इसका। अब ये है पुंजेंट, ये जो है पुंजेंट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कटु, तो इसका हो जाएगा सुखदाई, और सुखदाई होता है किसका, सूतिंग का, यानी दूसरे का बी का हो जाएगा चौथा। ये होता है सी, यह है ताबू,
जो ताबू है इसका अर्थ होता है निषेध, और इसका हो जाएगा प्री मिल्टेड, ये होता है इसका स्वीकार करना, और ये होता है यानी अवेंडेंट, इसका होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा कम, कम मतलब डिफिशेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर रहे हैं। 83 में क्या रखा है इन्होंने, क्या फिल इन द ब्लैंक यानी वी। 83 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें खाली जगह यानी रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी, वी भर आ जाएगा यहाँ पर, यानी बहुवचन आता है ना, हाँ बर के साथ बी के साथ बहुवचन आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर मैं बात करूँ तो 84 में क्या रखा है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन यानी सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है ये कौन से काल का है ये हमें बताना है। तो भैया ये हो जाएगा व्हेन आई लास्ट सा हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, देखो आईएनजी भी लगा हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का डी हो जाएगा। आगे 85 की बात कर रहे हैं, ये यानी अंडरलाइंड वर्ड यानी फ्रेज, इसका वर्ड फ्रेज बताना हमें। यदि अवॉइड टू मेक, अवॉइड टू मेक की यदि मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवॉइड मेकिंग, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 86 में क्या बताना है, 86 में हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या रखा है कि ये जो लाइन दी है सम ऑफ द देम आर द अवॉइडिंग यूज ऑफ हमसेल्फ देयर वेयर एंटरिंग, ये मोटरिंग। तो इसका देखो हमें ये भी वही पहले वाले की तरह सम ऑफ द आर अवॉइडिंग, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर की यदि मैं आपसे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर आपका बैठेगा ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्निकल और ऑब्जर्वेट वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लॉसरी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अर्थ बताऊं, लो 87 का अर्थ भी सुन लो भाई, तुम कहोगे 87 में क्वेश्चन का अर्थ नहीं बताया सर ने, तो इसका अर्थ हो जाएगा भैया आपका मतलब वो, हाँ यही हो जाएगा सही, उचित शब्द यही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। 88 में हमसे क्या कह रखा है ये समझ लें पहले तो। 88 में कह रखा है कि चूज द पीरियड वर्ड विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी इसका हमें वन वर्ड बताना है। फिर ही समवन फ्रॉम ब्लेम यानी एक्सोमरेट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है इसका। हाँ आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड यानी वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी हमें ये बताना है ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है और किसकी गलत है। तो भैया डी की सही है नेसेसरिटी, बाकी सब गलत है लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर 90 में भी हमें यही बताना है कि करेक्ट स्पेल्ड बताओ किसकी स्पेलिंग सही है और किसकी स्पेलिंग गलत है। तो 90 में यानी सक्सेसफुली ये वाला ठीक है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। आगे आ जाइए 91 से 95 क्या करना है भैया, खाली जगह भरनी है। देखो 91 से 95 इसमें से छांट का आंसर देते हैं एक तरह से, ये तुम खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 97 की यदि मैं बात करूं तो हमें सिनोनियम बताना 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें सिनोनियम बताने एक दूसरे के, देखो कैसा होगा ये, यानी जैसे पहला वर्ड दे रखा है इन्होंने ये वाला, क्या दे रखा, यानी पैंथरालेट, तो इसका अर्थ होता है घुसना, इसका अर्थ होता है घुसना, तो इसका हो जाएगा इंडोरिड, यानी ये हो जाएगा इसका, यानी ए का हो जाएगा आपका चौथा, ए का चौथा। देखो ये दे रखा है ए का चौथा किसमें है, इसमें एक में ही है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दे रखा है, डूइंग द इमोरल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द, हमें क्या बताना है इसमें कि मोहन सेड टू रोहित कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट यू आर डूइंग इज इमोरल, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 98 की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। 99 और 100 भैया इधर दे रखे हैं, देखो 100 का क्वेश्चन ये है। देखो और देखने के बाद कर डालो। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, पेपर काफ़ी हार्ड था। कल फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद।